चैनल में आपका स्वागत है। यह एक रहस्यमयी पूर्वाभास और सस्पेंस से भरी कहानी है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलो कहानी शुरू करते हैं। यूरोप के एक शांत कोने में, आधुनिक सुर्खियों और चमचमाती स्क्रीनों से दूर, एक ऐसा नाम रहता है जो कभी फीका नहीं पड़ा। पीटर हरकोस। न जादूगर, न भविष्यवक्ता, न विज्ञान का जानकार, न धर्म का, फिर भी वह ऐसी बातों का ज्ञान लेकर चला जो किसी को नहीं जाननी चाहिए थी। अनसुलझे अपराध, शुरू न हुए युद्ध, और छिपे हुए जासूस। दुनिया कभी नहीं समझ पाई कि उसके बारे में क्या सोचा जाए, लेकिन दुनिया उसे कभी भूली भी नहीं। पीटर दिखावे का आदमी नहीं था। वह सादे कपड़े पहनता था, सोची समझी नरमी से बोलता था, और कभी कभार ही मुस्कुराता था। लेकिन जब वह मुस्कुराता था तो लोगों को ऐसा लगता था मानो उन्हें देख लिया गया हो, उनके चेहरे या रूप को नहीं, बल्कि किसी गहरी चीज को। मानो पीटर उनके भविष्य में कुछ पल के लिए चला हो और ठीक समय पर लौटकर उन्हें चेतावनी दे आया हो। वियना के एक व्यस्त रेलवे स्टेशन पर हुई एक घटना के बाद पहली बार उसके बारे में कानाफूसी हुई थी। देर से पतझड़ का मौसम था और आसमान हल्का धूसर हो गया था। परिवार सूटकेस लिए इधर उधर भाग रहे थे। बच्चे अपने माता पिता के कोट खींच रहे थे और ट्रेनें लयबद्ध सटीकता के साथ अंदर बाहर धड़धड़ा रही थीं। पीटर किसी भी अन्य यात्री की तरह, किसी का ध्यान न आते हुए वहां से गुजर रहा था, जब तक कि वह बीच रास्ते में ही रुक नहीं गया। मानो बिजली गिर गई हो। वह तेजी से मुड़ा। उसकी नज़र टिकट बूथ के पास एक आदमी पर पड़ी, एक आदमी जो बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गया था। पीटर भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा, उस आदमी की कलाई पकड़ी और चिल्लाया, उसने उसकी हत्या कर दी। उसने एक औरत की हत्या कर दी। उसकी आवाज़, ऊंची नहीं बल्कि बेहद निश्चित, ने अफरा तफरी को शांत कर दिया। सब रुक गए। आरोपी ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने कुछ ही सेकंड में उसे पकड़ लिया, और बाद में दबाव और घबराहट में उस आदमी ने कबूल कर लिया हर भयानक बात। पता चला कि उसने एक हफ्ते पहले एक दूर शहर में एक औरत की हत्या की थी। अधिकारियों के पास कोई सुराग नहीं था, कोई मकसद नहीं, कोई संबंध नहीं, और फिर भी पीटर ने उसे ढूंढ लिया था, मानो उसके सिर के ऊपर हवा में उकेरे गए हस्ताक्षर पढ़ रहा हो। उस दिन पीटर गायब हो गया, इससे पहले कि कोई पूछ पाता कि उसे कैसे पता चला। इसके बाद के महीनों में ऐसी ही कहानियां पूरे यूरोप में धुंध की तरह तैरती रहीं। प्राग के एक कैफे में एक जासूस का पर्दाफाश हुआ। पीटर द्वारा सीमा पर गश्ती दल को एक मुड़ा हुआ नोट सौंपने के बाद एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया। आग लगने से बच गई क्योंकि पीटर एक हार्डवेयर की दुकान के पास से गुजरते हुए बुदबुदाया, तेल के ड्रम हटाओ, जल्दी करो। कुछ ही मिनटों बाद ठीक उसी जगह पर शॉर्ट सर्किट की चिंगारी भड़की जहां वे थे। लेकिन सबसे भयावह घटना युद्ध के दौरान घटी, जब पीटर खुद कैद हो गए। लोहे की सलाखों और बासी रोटी से भरी एक ठंडी सीमेंट की कोठरी में पीटर जासूसी के शक में पड़े कई लोगों में से एक और आदमी बन गया। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह पढ़ता रहा, वह सुनता रहा, और एक बेहद नीरस दोपहर में उसने किसी से खास तौर पर नहीं, बल्कि ऊंची आवाज में कहा, जर्मनी जून 1944 में फ्रांस पर हमला करेगा और जर्मनी हार जाएगा। उसकी आवाज शांत थी, शेखी बघारने वाली नहीं। उसने फिर कभी इस बारे में बात नहीं की। दूसरे कैदी हंस पड़े, क्या बकवास है। फ्रांस हार गया था, जर्मन अजेय थे। सिर्फ मूर्ख या स्वप्नदर्शी ही अब भी बदलते हालात में यकीन रखते थे। लेकिन फिर जून आ गया। छठा महीना, तूफान, नॉर्मैंडी पर मित्र देशों का आक्रमण। अचानक पीटर कैदी नहीं रहा, वह एक रहस्य बन गया, और उसका नाम सत्ता के गलियारों, शोध प्रयोगशालाओं और यहाँ तक कि गुप्त खुफिया ब्यूरो में भी दबी आवाज में फैलने लगा। इसके बाद उन्होंने उसकी परीक्षा लेने की कोशिश की। वैज्ञानिक उसके लिए प्रतीकों वाले कार्ड,
सीलबंद लिफाफे और अजनबियों की तस्वीरें लेकर आए। वे उसके दिमाग को मापने, उसकी अंतर्दृष्टि को दोहराने और सवाल से रहस्योद्घाटन तक के रास्ते का नक्शा बनाने की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन पीटर कोई सूत्र नहीं दे पाया, कोई पैटर्न नहीं। मैं बस देखता हूँ, वह कहता, और बस। पीटर के लिए प्रसिद्धि कभी मायने नहीं रखती थी। उन्होंने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी यात्रा नहीं की, कभी पैसे नहीं लिए या दैवीय होने का दावा नहीं किया। युद्ध के बाद वे एक शांत जीवन में खो गए, एक छोटा शहर, शांत सैर, कभी कभार सलाह लेने वाले कुछ अनजान लोग। और फिर भी कभी कभार एक पत्र आता जिसमें नाम और तारीख के अलावा कुछ नहीं होता। जब इन पत्रों का अध्ययन किया जाता तो वे एक ऐसा सच उजागर करते जो अभी तक ज्ञात नहीं था, एक लापता लड़की, एक टूटता हुआ पुल, एक विश्वासघात। पीटर हरकोस ने कभी अपनी इस प्रतिभा के बारे में नहीं बताया। कुछ का मानना था कि उन्हें बचपन में कोई आघात लगा था, जिससे उनके मस्तिष्क में कोई सुप्त वस्तु जागृत हो गई थी। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वे कोई दिव्य दूत हैं। कुछ लोगों ने कहा कि उन पर एक बार बिजली गिरी थी, या वे लगभग डूब गए थे और ऐसा ज्ञान लेकर लौटे थे जो जीवित लोगों के लिए नहीं था। लेकिन पीटर ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। एक दिन, कई सालों बाद, वियना के एक बुजुर्ग प्रोफेसर ने पीटर को ढूंढ निकाला। प्रोफेसर ने उसे उस पहली घटना के दौरान स्टेशन पर देखा था। उन्होंने पीटर से एक सवाल पूछा, जब तुम किसी को देखते हो तो असल में क्या देखते हो? पीटर, जो अब सफ़ेद बालों वाला और धीरे धीरे उठने वाला था, जवाब देने से पहले चुपचाप बैठा रहा। फिर उसने कहा, कल्पना करो कि तुम एक ऐसा गाना सुन रहे हो जो अभी तक लिखा नहीं गया है, लेकिन किसी तरह तुम्हें उसकी धुन याद है। ऐसा ही एहसास होता है। क्या तुम चाहते हो कि तुम उसे बंद कर सको? प्रोफेसर ने पूछा। पीटर की आंखें धुंधली हुईं, फिर साफ हो गईं। कभी कभी, लेकिन जब मैं किसी की मदद करता हूँ नहीं, तब ऐसा लगता है जैसे मुझे उसे सुनना ही था। कोई नहीं जानता कि पीटर हरकोस की मृत्यु कब और कहाँ हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वह अपने गांव के पास के जंगलों में गायब हो गए। दूसरों का दावा है कि वह अपना नाम बदलकर दक्षिण अमेरिका चले गए। कुछ लोगों का मानना है कि वह आज भी हमारे बीच विचरण करते हैं। बस अब ज्यादा उम्र हो गई है, शांत हैं, परछाइयों से देख रहे हैं, वो देख रहे हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है, उन जिंदगियों की फुसफुसाती कहानियों में जिन्हें उन्होंने बदला, उन त्रासदियों को रोका जिन्हें उन्होंने रोका, और उस सच्चाई को उन्होंने चुपचाप उजागर किया। पीटर हरकोस, बिना किसी पेशे के, बिना किसी भविष्यवाणी के, और फिर भी किसी भी घड़ी से ज्यादा सटीक, किसी भी मिथक से ज्यादा रहस्यमय, एक ऐसा इंसान जिसने वो देखा जो दूसरे सपने में भी नहीं देख सकते थे। पीटर हरकोस एक पहेली बने हुए हैं। उनकी कहानी अकादमिक गलियारों में फुसफुसाकर कही जाती है, पुरानी खुफिया फाइलों में सुनाई जाती है, और उन लोगों द्वारा आगे बढ़ाई जाती है जो मानते हैं कि कुछ लोग किसी बड़ी चीज से जुड़े हुए पैदा होते हैं। उन्होंने कभी अपनी शक्तियों को समझने का दावा नहीं किया, वह बस उनके साथ जीते थे, और ऐसा करते हुए उन्होंने कहानियों की एक ऐसी श्रृंखला छोड़ दी जो आज भी हमारी इस समझ को चुनौती देती है कि क्या वास्तविक है, क्या संभव है, और क्या ज्ञात की पहुंच से परे है। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आपके लिए सुझाई गई कुछ और कहानियाँ भी देखें। फिर मिलेंगे।